आपको याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को मसाज दी जा रही थी। ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। अब ये जानकारी मिल रही है कि मसाज देने वाला रेप का आरोपी है। जी हां, ये बात सामने आई है कि मसाज देने वाला रेप का आरोपी है। और साथ ही सत्येंद्र जैन जिस तरीके से जेल में मसाज ले रहे थे, ये कहा जा रहा था कि आखिरकार इस तरह की सुविधाएं उन्हें कैसे मिल रही हैं। यही वो वीडियो है जिसमें सत्येंद्र जैन आराम से बेड पर दिखाई दे रहे हैं, मसाज दी जा रही है उन्हें। इस तरह की सुख सुविधाओं से लैस है जेल का ये कमरा। बीजेपी की ओर से ये वीडियो जारी किया गया था। अब ये मामला सामने आया है कि नाबालिग से रेप का आरोपी है मसाज देने वाला। आरोपी दरअसल फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि एक रेप का आरोपी है। जेल में सत्येंद्र जैन को मसाज देने का ये वीडियो बीजेपी की ओर से जारी किया गया और अब ये बात सामने आ रही है कि ये व्यक्ति दरअसल रेप का आरोपी है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, क्या ये व्यक्ति जो सत्येंद्र जैन को मसाज दे रहा है इसी जेल का इनमेट है या इसे बाहर से बुलाया गया है? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये सवाल उसी दिन से उठ रहा था कि आखिरकार ये कौन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया था कि स्वास्थ्य कारणों से उनको फिजियोथेरेपी दी जा रही है। लेकिन अभी जो बीजेपी ने क्लेम किया है, बीजेपी ने ये कहा है कि ये कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मसाज ले रहे थे, बल्कि बीजेपी का ये दावा है कि ये एक जेल का इनमेट है, जेल का कैदी है जिसका नाम रिंकू है और वो इनको मसाज दे रहा था और वो रेप के मामले में, यानी रेप के मामले में जेल में बंद है। तो ये बीजेपी का जो दावा है ये बहुत सनसनीखेज है अपने आप में, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कहा था कि मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि उनको सत्येंद्र जैन को एक फिजियोथेरेपी चाहिए थी और इसीलिए मसाज किया जा रहा था। और यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया ने यह भी दावा किया था कि बीजेपी को इस पूरे मसले पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो कि बिहार में भर्ती है और उसकी मेडिकल कंडीशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो अब जो नया दावा है बीजेपी की तरफ से वो काफी चौंकाने वाला है। और वो चौंकाने वाला ये है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि रेपिस्ट है जिससे कि ये मसाज दिया जा रहा था। तो अपने आप में ये जांच का विषय भी और निश्चित तौर पर इस पर हमारी भी निगाह रहेगी कि आखिरकार कौन सा ये व्यक्ति है और जेल प्रशासन इस पर आधिकारिक तौर पर क्या कुछ बयान। तो ये देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं उस सीसीटीवी फुटेज में वो व्यक्ति जो सत्येंद्र जैन को मसाज दे रहा था। और जैसा कि कुमार बता रहे हैं कि लगातार बीजेपी के हमलों से आप घिरी हुई है कि कैसे एक जेल में बंद व्यक्ति को इस तरीके की सुविधाएं दी जा रही थी, वो भी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि खुद रेप का आरोपी है, मसाज देने वाला रेप का आरोपी है। बीजेपी की ओर से अब कहा जा रहा है, वो भी साथ में यह भी कहा गया है कि ये कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि एक रेप का आरोपी है। और शहजाद पूनावाला का एक ट्वीट देखिए जिसमें बकायदा इस आरोपी की तस्वीर जारी की गई है और साथ ही ये लिखा गया है कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि आरोपी रिंकू है जो कि रेप का आरोपी है। तमाम डिटेल्स शहजाद पूनावाला ने ट्वीट की हैं। रेप अक्यूज रिंकू वाज गिविंग मसाज टू सत्येंद्र जैन अक्यूज अंडर पॉक्सो एक्ट। आईपीसी की धारा इसमें लिखी गई है इस ट्वीट में और ये साफ किया गया है कि कैसे एक रेप का आरोपी सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर मसाज दे रहा था। बीजेपी नेता हरीश खुराना इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश जी, देखिए, पहले तो ये सीसीटीवी ने बवाल मचाया, अब ये पता चल रहा है कि दरअसल मसाज देने वाला एक रेप का आरोपी है। ये क्या कुछ चल रहा है तिहाड़ जेल के अंदर? नेहा जी, बहुत ही शॉकिंग है। और कल तक तो आम आदमी पार्टी के नेता और मनीष सिसोदिया कहते थे कि वो तो फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। आज फिजियोथेरेपी ना करा के प्रूव हो गया कि मसाज हो रहा है। मसाज भी रेप एक्यूज, और रेप एक्यूज भी नहीं, माइनर रेप एक्यूज।
पॉक्सो एक्ट के तहत जो आदमी अंडर ट्रायल हो, उसके साथ आप रेप आप मसाज करवा रहे हो, ज्यादा शॉकिंग है। और आम आदमी पार्टी को अब जवाब देना होगा कि रिश्ता क्या कहलाता है इन लोगों के बीच में। रेपिस्ट के साथ, करप्ट लोगों के साथ ये रिश्ता कहला रहा है और ये प्रूव हो गया। अब मनीष सिसोदिया आके या अरविंद केजरीवाल आके कैमरे पे क्यों नहीं बोलते कि मनोहर कहानियां नहीं है, ये एक्चुअल फैक्ट है जो हो रहा है। ये मसाज भी ली जा रही है और मसाज जो ली जा रही है वो एक रेपिस्ट के साथ से ली जा रही है। ये आम आदमी पार्टी को बताना पड़ेगा कि रिश्ता क्या कहलाता है। हम इसकी और हम मांग करते हैं कि तुरंत सत्येंद्र जैन को हम इस जेल से निकाल के दूसरी जेल में कहीं किसी और राज्य में भेजा जाए। तो ये जो मामला है बहुत खतरनाक है। ये तो सिर्फ एक मामला सामने आया है, किन किन लोगों से संबंध होंगे। उसी जेल के अंदर टेररिस्ट भी रहते हैं, उस जेल के अंदर कई सीरियस एक्यूज है वहाँ पे। उन लोगों के साथ क्या संबंध हो रहे हैं इन लोगों के, हमें देखना पड़ेगा। और सुकेश के साथ भी जो संबंध सामने है, सुकेश ने भी तो यही बोला कि मेरा संबंध सत्येंद्र जैन के साथ जेल के अंदर हुआ और मैं पैसे दिए मैंने। ये सब मामले सामने आ रहे हैं। ये बहुत खतरनाक मामले हैं, बहुत सीरियस मामले हैं। आम आदमी पार्टी इसको सिर्फ ये कह के कि मनोहर कहानियां है, इसको टाल नहीं सकती है। और ये स्पेशली अब जो मामला सामने आया है पॉक्सो एक्ट के साथ एक आपके साथ के संबंध, एक्यूज के साथ संबंध बहुत ही निंदनीय है, खतरनाक है। ठीक है हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और इस बीच आपको सुना देते हैं कि शहजाद पूनावाला ने अपने ट्वीट के बाद क्या कुछ कहा। शहजाद पूनावाला ने अपने ट्वीट के जरिए बताया कि पॉक्सो का मामला इस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज है जिसने सत्येंद्र जैन को मसाज दी। तिहाड़ जेल में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज पर नया खुलासा हुआ है। जैन को मसाज देने वाले रिंकू नामक शख्स एक रेप का आरोपी है। ये बात बीजेपी ने अब साफ तौर पर अपने ट्वीट के जरिए, अपने बयानों के जरिए कही है कि आरोपी रिंकू जो मसाज कर रहा था वो दरअसल रेप का आरोपी है। उस पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज है। वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था बल्कि नाबालिग के साथ रेप का आरोपी है। इस शख्स की पहचान रिंकू के तौर पर की गई थी जिससे सत्येंद्र जैन अपनी मसाज करा रहे थे। ये वीडियो काफी वायरल हुआ था, इसे बीजेपी ने जारी किया और लगातार बीजेपी आप पर इसे लेकर हमलावर थी। सवाल ये बनता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जिसको फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, वो रेपिस्ट है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो तिहाड़ में पॉक्सो एक्ट के तहत और 376 आईपीसी के तहत रेप के मामले के तहत एक अक्यूज है, उसके ऊपर गंभीर आरोप है। और ऐसे व्यक्ति से मालिश करवाने को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कह रहे थे ये फिजियोथेरेपी है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी ने पहले ही बताया था कि ये कोई फिजियोथेरेपी नहीं, ये तो तेल से की जा रही मालिश चंपी है, सिर की, पैर की। मतलब कि सत्येंद्र जैन जो 5 महीने से जेल में, जिनको बेल नहीं मिली, जिनको राहत नहीं मिली, उनको वीवीआईपी मालिश दे रहे थे। वो भी रेप अक्यूज जो लोग हैं, बच्चों के रेप में अक्यूज लोग, उनसे मालिश दिलवा रहे थे। उनको वसूली करने का पूरा मौका मिल रहा था और फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार उन्हें डिफेंड कर रही थी। आज सवाल यह बनता है कि क्या अरविंद केजरीवाल माफी मांगेंगे उन्होंने जिस प्रकार का झूठ बोला है। ये फिजियोथेरेपी नहीं, ये दरअसल करप्शन थेरेपी थी और करप्शन थेरेपी के नाम पर उनको बचाया जा रहा है, उनको वसूली करने दी जा रही है, उन्हें वीवीआईपी सेवाएं मिल रही है। दिल्ली लंदन तो बनी नहीं, परंतु तिहाड़ में थाईलैंड इन्होंने शुरू कर दिया है। थाईलैंड जैसी सेवाएं वो भी रेप अक्यूज दे रहे हैं।
जिसको फिजियोथेरेपिस्ट बता। तो आपने देखा किस तरीके से शहजाद पूनावाला ट्वीट के बाद आरोप आप पर लगाते हुए कि जिसे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दरअसल फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि रेप का आरोपी रिंकू है जो इसी तिहाड़ जेल में बंद है। अब आपको इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिरकार एक रेपिस्ट से सत्येंद्र जैन अपने हाथ पैर क्यों दबवा रहे थे। नवंबर को ये सीसीटीवी वीडियो जारी किया गया था जिसमें तिहाड़ जेल में मंत्री सत्येंद्र जैन मसाज कराते हुए दिखाई दे रहे थे। तब ये मुद्दा काफी गरमाया था, लेकिन अब एक बार फिर से सवालों के घेरे में है आप, क्योंकि शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर रिंकू पर रेप के केस की जानकारी दी है। इसके साथ ही बीजेपी नेता हरीश खुराना ने खुलासे पर सवाल किया है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सत्येंद्र जैन एक रेपिस्ट से अपने हाथ पैर दबा रहे हैं। नहीं मिली, उनको वीवीआईपी मालिश दे रहे थे, वो भी रेप अक्यूज जो लोग हैं, बच्चों के रेप में अक्यूज लोग, उनसे मालिश दिलवा रहे थे, उनको वसूली करने का पूरा मौका मिल रहा था और फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार उन्हें डिफेंड कर रही थी। आज सवाल यह बनता है कि क्या अरविंद केजरीवाल माफी मांगेंगे? उन्होंने जिस प्रकार का झूठ बोला है, ये फिजियोथेरेपी नहीं, ये दरअसल करप्शन थेरेपी थी और करप्शन थेरेपी के नाम पर उनको बचाया जा रहा है, उनको वसूली करने दी जा रही है, उन्हें वीवीआईपी सेवाएं मिल रही है। दिल्ली लंदन तो बनी नहीं, परंतु तिहाड़ में थाईलैंड इन्होंने शुरू कर दिया है। थाईलैंड जैसी सेवाएं वो भी रेप अक्यूज दे रहे हैं।